गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी विभा स्वागत करती हूँ अपने आज के व्लॉग में। तो ये हमारा जिस होटल में हम लोग रुके हैं, ये वहाँ का एक रेस्टोरेंट है और यहाँ की सर्विस बहुत अच्छी है, यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा है और हमें एकदम महसूस ही नहीं होने दिया है कि हम घर से बाहर हैं। तो ये देखिए, चलिए हम भैया से पूछते हैं कि भैया लोग कहाँ कहाँ के हैं। हेलो भैया, चलो अपना इंट्रोडक्शन दो भैया। कहाँ से हैं आप? गुड मॉर्निंग, मैं दुर्गापुर बंगाल से हूँ, वेस्ट बंगाल। अच्छा, तो यहाँ कितने साल से हैं आप? 2 साल से हूँ। अच्छा, 2 साल से। तो यहाँ पर रूम आपका कितनी दूर है? रूम तो बगल में है, ज़्यादा दूर नहीं है, 5 मिनट रास्ता। तो शिफ्ट कैसे कैसे होती है आपकी? शिफ्ट हमारा जैसा एक मॉर्निंग शिफ्ट चलता है 7 बजे से लेके 1 बजे तक। फिर हमें ब्रेक चल जाता है, फिर 7 बजे आता है शाम को 11 बजे तक। और एक शिफ्ट चलता है 1 बजे से लेकर कंटिन्यू 11 बजे तक। तो मैं वही बता रही थी अपने सारे जितने भी मेरे साथ में फॉलोवर्स हैं, तो मैं उनको यही बता रही थी कि भैया लोग बहुत अच्छे हैं और हमें कभी भी, मतलब इतने दिन से हम यहाँ पर हैं तो हमें कभी भी ऐसे फील नहीं होने दिया कि हम घर से दूर हैं। हमें खाना बहुत अच्छा मिला, आप लोग का फूड सच में हमें बहुत अच्छा मिला और रूम्स वगैरह फैसिलिटीज़ भी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग होती है ना भैया, तो हम हमेशा 21 दिन के लिए बाहर ही रहते हैं, तो होटल्स मिलने बहुत अच्छे ज़रूरी है सेफ्टी के जोन पे। तो सेफ्टी को ये भैया भी हैं। भैया अपना नाम बताएं। मेरा नाम बलराम। अच्छा, कहाँ से हैं भैया आप? हम बेगूसराय से। बेगूसराय से। अच्छा, तो आपको कितने साल हो गए यहाँ पर? हमें मार्च से आएगा 2 साल। ओह, चलिए। तो ये होटल को बने हुए कितने साल हो गए? 2 साल। 2 साल हो गया, पर 12 फरवरी को। अच्छा, मतलब जब ये बना और तभी आप लोग भी आ गए। अरे वाह, ये बढ़िया है। अच्छा, ओह, तो जितना भी स्टाफ है लगभग कंटिन्यू है। हाँ, स्टाफ जल्दी चेंज है अपनी। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ के जो ओनर हैं वो बहुत अच्छे हैं। ऑनर का behavior उनका बिहेवियर पे डिपेंड करता है ना कि आप अगर गेस्ट को अच्छे से ट्रीट कर रहे हो तो फिर उन तक कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब, तो प्लीज़ आप लोग जब भी बेगूसराय आए तो रेलवे स्टेशन के ठीक अपोजिट, रेलवे और बस स्टैंड के ठीक अपोजिट, मतलब 100 कदम आगे आइएगा तो हाँ। वेस्ट साइड। अच्छा, केपी होटल एंड रेसिडेंसी रेस्टोरेंट। हाँ 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 हाँ, ये देसी विदेशी रेस्टोरेंट। देसी विदेशी रेस्टोरेंट में भैया ने सिर्फ सत्तू के पराठे ही खाए हैं, कुछ नहीं खा रहे। चलिए अब मिलते हैं सफ़र में। ओके, बाय। तो भैया लोगों से बात करने के बाद हम लोग ब्रेकफास्ट करके हम लोग निकल गए थे अपनी क्लास के लिए। तो आज राहुल ने आना था मेरे साथ में, क्योंकि मौसमी की तबीयत ठीक नहीं है, तो मौसमी रेस्ट पे थी, तो राहुल ने मेरे साथ में आना था। तो ये कटिहार से जब मैं भागलपुर ट्रेनिंग दी थी तो वहाँ पर हमारे साथ में फील्ड असिस्टेंट ये राहुल है और ये मेरे साथ में उस टाइम पे था। तो इसने यहाँ आके बच्चों को सब चीज़ बताई कि किस किस तरह से हम लोगों ने काम किया है और बच्चों ने जो प्रोडक्ट नॉलेज भी ली थी, जैसे शैम्पूस, ऑयल, फेस पैक, ड्राई फेस वॉश, फेस पैक, अलग अलग टाइप के, तो ये सारी चीज़ें बच्चों ने बनाई थी और फिर इन लोगों ने सेल किया, कैसे कैसे सेल किया, ये सारी चीज़ें बताई। तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लेने के बाद उसके बाद फिर मैंने बच्चों की जो बच्चे आईब्रोज इनकी बहुत थिक थी और ये मेरी ब्राइडल थी, तो मैंने क्योंकि मैंने इस पर ब्राइड करना है और 2 जनों पे ब्राइड करना है, तो फिर मैंने इसकी भी आईब्रोज करी। और फिर मैंने, क्योंकि आज मैंने प्रोफेशनल थ्रेड बच्चों को बताना था, तो इसलिए मैंने थ्रेड की प्रैक्टिस भी बच्चों को बोल दिया था कि आप लोग थ्रेड की प्रैक्टिस भी करते रहिए, क्योंकि मुझे आप लोगों का थ्रेड देखना है। और ये आईब्रोज 1-2 आईब्रोज मैंने कंप्लीट करी और फिर आईब्रोज जैसे सामने से देखते हैं ना, बच्चों को एक आइडिया भी आ जाता है कि आईब्रोज ऐसे बनानी है और किस तरह से थ्रेड चलाना है, किस तरह से काम करना है। तो जब देखते हैं तो समझ में आ जाता है। बस मेन है बैलेंस, कि किस तरह से आप थ्रेड और अपनी उंगलियों का बैलेंस बनाते हैं, कितना आपने टाइट रखना है, कहाँ आपने धागे, कौन से धागे को आपने लंबा करना है, तो ये सारी चीज़ें अच्छे से समझाना, पहले सेल्फ सीखना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद आप ये प्रोफेशनल थ्रेड को अपने हाथ में लेंगे, तब आपका हाथ बहुत अच्छा सा बैठता है। मैंने खुद कई बच्चों को देखा हुआ है, मतलब मेरे बच्चे नहीं, लेकिन बाहर जितने भी लोग जो जैसे मैं कहीं भी आईब्रोज बनाने गई या कोई भी नए हैं बच्चे, तो उन लोग के थ्रेड में हम
मेरे थ्रेड में सिखाए हुए थ्रेड में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। मेरे बच्चे एक बार अगर थ्रेड चलाना सीख जाते हैं तो बहुत अच्छी आईब्रोज बनाते हैं और इस बात का मुझे बहुत गर्व है। ये ऐसे पकड़ना है, ठीक है, ऐसे, ये नहीं मैं तेजी नहीं करूंगी, सही से डालूंगी। ये ऐसे किया, ठीक है, उसके बाद ये मुट्ठी ऐसे बंद कर देनी है, टाइट यहीं पे पकड़ना है, फिर ये बीच में ऐसे, फिर ये जो अंगूठा है ये ऐसे और ऐसे दबा देना है। मतलब ये जो अंगूठा है और ये वाली जो उंगली है इससे पूरे धागे को दबा देना है। ऐसे दबाया, ये किया, अब दोनों हाथ को एक साथ नीचे लेके आना है, ऐसे ये लाए, फिर यहाँ टाइट करना है, मुंह का टाइट करना है और धीरे से अंगूठे को पीछे करना है, फिर बस ये ऐसे करना है। फिर यहाँ पर सीखोगे, ये कोई भी धागे को ऐसे नहीं करेगा, ऐसे करोगे तो खराब होगा। आपने करना है ऐसे, कैंची बनाओ, आराम से लेके आओ, धीरे से ऐसे और ऐसे। चांदनी देख के भी सही नहीं कर रही हो, ये ऐसे, ये तुम्हारा देखो कितना बड़ा हो रखा है। जल्दी आओ बेटा, बाहर ज्यादा देर मत रहो, देखोगे कैसे फिर ये। उसके बाद आपने ये बाल देखे हैं और इन बालों का मैंने इस पे बच्ची पे मैंने आइनिंग करके दिखानी थी, बाल स्ट्रेट दिखा रही थी। ये सब बच्चों ने बाल स्ट्रेट करते हुए देखे, क्योंकि यहाँ पर बहुत अभी इनको बहुत टाइम लगेगा ये मशीन वगैरह लेने में, पर मैं चाहूँगी कि ये जल्द से जल्द ये लोग ये मशीनें लें, ये काम देखें। इन्होंने काम देखा हुआ है, ये फ़ोन्स में आजकल सब फ़ोन यूज़ करते हैं, सबको पता है, बट सामने से करके दिखाना ये बहुत बड़ी बात थी इन लोग के लिए। और इन लोगों ने देखा, सीखा, क्योंकि टाइम की बहुत शॉर्टेज है और मैं बच्चों को मतलब और नहीं दे पाई कि आप लोग भी करो इस काम को। तो क्योंकि और दिन तो मैं बच्चों को बोल देती थी आइनिंग, हमारे हेयर स्टाइल्स, एक दिन हेयर स्टाइल्स के होते थे, एक दिन जूड़ा वगैरह के होते, ऐसे होते थे, क्लासेस ऐसी होती थी। लेकिन इस बार टाइम की बहुत शॉर्टेज थी, तो मैंने बस अपने आप से करके दिखाया, बच्चों को पकड़ाया, पहले अच्छे से सिखाया, बच्चों को भी दिखाया। ये कर्ल कर रही थी मैं, इस बच्ची के स्ट्रेट बाल थे तो ये कर्ल करके दिखा रही थी, बच्चों को बहुत अच्छा लगा। अब वही है, अगर मैं करती तो पूरे प्रॉपर एक वो होता, लेकिन वही था कि मैं, क्योंकि मुझे 4-5 चीज़ें और भी सिखानी थी, तो मुझे यही था कि फटाफट क्लास पूरी हो, क्योंकि टाइम 4-4:30 का टाइम हो गया था, आज क्लास को भी बहुत लेट हो गई थी। तो ये बच्चे को मैंने कर्ल सिखाए और इन बच्चों ने भी अच्छे से ट्राई भी किया कि किस तरह से इन लोगों ने मशीन पकड़नी है। ये सारी चीज़ें बच्चों ने अच्छे से सीखी। थोड़ा तो टाइम लगेगा, अभी एकदम से नहीं, लेकिन ये मुझे पता है ये लोग थोड़ा सा भी अपने हाथ में लेने लग जाएंगे, करने लग जाएंगे तो जल्दी सीख जाएंगे। इनकी कैचिंग पावर बहुत अच्छी है बच्चों की, ये मैंने इनको देखा है। तो आज की क्लास हमारी बहुत ही बिजी क्लास थी, क्योंकि कल ब्राइडल है, आधे बच्चे मेहंदी भी लगा रहे थे। तो वीडियो मेहंदी का मुझे नहीं पता चला कि वीडियो मेहंदी का बना नहीं है। मैं अगर नोट करती तो मैं ज़रूर बनाती, लेकिन मैंने ध्यान ही नहीं दिया और वीडियो नहीं बन पाया, क्योंकि बच्चों ने बहुत सुंदर बच्चे मेहंदी लगा रहे थे। ये क्रिम्प करी, उसके बाद बस हम लोग निकल गए थे। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर मैसेज करके बताइएगा। तो चलिए, कल हमारा ब्राइडल डे है, कल मैं ब्राइडल करूँगी, तो मिलते हैं कल, बाय।